बताओ इसका क्या करेंगे। ये एक लीनियर मैपिंग है। बताओ इसका कर्नल निकालो पहले, तो कर्नल कैसे निकालते हैं। अरे क्यों इतने शांत बैठे हो। जैसे तुम बैठे हो वैसे मैं भी बैठा हूँ। ओके, कर्नल क्या होता है। कर्नल इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स वाई जेड एंड टीज इसमें, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई जेड टी इज 0। तो व्हाट यू डू टू फाइंड द कर्नल, क्या करोगे। इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x माइनस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y plus 3z plus 4t is equal to 0 and 3x minus 3y plus 4z plus 5t is equal to 0। ठीक है, तो सॉल्व दिस। तो आपको x की वैल्यू आएगी, y की आएगी, z की आएगी और t की आएगी। अच्छा, t पैरामीटर मत लेना क्योंकि अब t को वेरिएबल लिया है, पैरामीटर कुछ और ले लेना।
अल्फा बीटा ले लेना, ए बी ले लेना, कुछ भी ले लेना। तो सॉल्व दिस एंड टेल मी कि एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू क्या आती है। सर ये क्या किया, दोबारा बता दो। एफ को 0 डालें, आपको वो सारे एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए एफ 0 है। तो एफ क्या था, दिस वाज एफ। तो इसको 0 डालने का मतलब है कि ये तीनों कंपोनेंट 0 होंगे। तो ये तीनों कंपोनेंट 0 होंगे, मतलब ये तीनों मैंने 0 डाल दिए। अब इनको सॉल्व करके जो भी एक्स वाई जेड और टी की वैल्यूज आएंगी उनके लिए आपका फंक्शन 0 होगा, एंड दीज वैल्यूज विल बी प्रिसाइसली द कर्नल ऑफ दिस मैप। कर्नल यही होता है ना? यस सर, आगे समझ। डोमेन की वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन 0 वैल्यू लेता है। ठीक है सर। तो फंक्शन को 0 डाला है और एक्स वाई जेड टी की वैल्यूज निकालेंगे। तो सॉल्व करो और मुझे बताओ एक्स वाई जेड टी क्या आता है इस केस में। बताओ क्या वैल्यूज आती हैं। कितने पैरामीटर पे डिपेंड करता है? क्या आएगा आंसर बताओ। क्या क्या वेरिएबल्स को पैरामीट्रिक वैल्यू लेनी है हमने? पैरामीटर क्या चूज करोगे आप? दो है अगर तो क्या लिखोगे? अल्फा बीटा लिखना है, ए बी लिखना है, क्या लिखना चाहते हो पैरामीटर्स? टी का टी का लिख लो, टी का लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ क्या लिखना है। जेड अगर पी है, वाई क्यू लिया आपने, पी प्लस 2 क्यू माइनस क्यू, अगर आप वाई और जेड को पैरामीट्रिक लेते हो। ओके, तो ये आंसर ठीक है। वो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, तो गलत आंसर है क्योंकि ये पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखना सर एक्स पी प्लस क्यू होगा।
एक्स Yes, पी sir. प्लस क्यू होगा तो भी नहीं हो रहा। अगर मैं एक्स और को सर पी टी प्लस, भी चेंज होगा। हाँ मुझे ठीक आंसर बताओ, ये गलत आंसर है। मतलब मैं गलत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ पहली इक्वेशन देखी है, उसी को वेरीफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ, वही नहीं हो रही। सेकंड और थर्ड तो मैंने अभी देखी नहीं। Put these values of x, y, z and t in the first equation, you are not getting the right answer. तो ये गलत सॉल्यूशन है, ठीक करो इसको करेक्ट इट। दिस इज नॉट द राइट आंसर। इक्वेशन से सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए बेटा, आप ये तो बहुत देर से कर रहे हो। ये तो मैं मिटा देता हूँ, दिस इज नॉट द राइट आंसर ऑफ कोर्स। सर टी अल्फा टी को अच्छा आप अल्फा लेते हो, और सर जेड -2 अल्फा, -2 अल्फा, सर वाई बीटा वाई को आपने बीटा लिया। और सर एक्स अल्फा प्लस बीटा। लेट अस चेक दिस। टी अल्फा, हाँ ये एटलीस्ट पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी दूसरी भी हो रही है, तीसरी भी हो रही है, ठीक है। दिस सीम्स टू बी द राइट आंसर, इज दैट ओके? ठीक है, दिस इज ओके। सो कर्नल ऑफ एफ में क्या आएगा आपका? इट विल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा -2 अल्फा एंड अल्फा। ठीक है, वेयर अल्फा बीटा आर एनी रियल पैरामीटर्स। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कर्नल? कर्नल की डायमेंशन क्या है? अब ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पड़ा है, डायमेंशन बताओ। बताओ जल्दी से, ये तो क्लियर है अब तो सिर्फ लिखना है। कितने पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है सॉल्यूशन? 2 सर। तो डायमेंशन कितनी होगी? 2। एंड व्हाट अबाउट द बेसिस ऑफ इट? बेसिस बेसिस के लिए क्या करते हैं हम नॉर्मली? हम बेसिस के लिए क्या करते हैं? जब इस तरह का कुछ होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो हम बेसिस कैसे निकालते हैं? एग्जैक्टली, एक बार एक को 0 पुट करेंगे, एक बार दूसरी को और दूसरा वाला 1 करेंगे। तो अगर मैं अल्फा को 1 डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 0 -2 1। और अगर मैं बीटा को 1 डालता हूँ, अल्फा को 0, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 1 0 0, राइट? That is a standard So, procedure. So this is the basis. This is the basis for the kernel. Okay. Of course, there are many more bases. Dimension 2 ही रहेगी, bases और भी हो सकती हैं, but ये एक चॉइस है बेसिस की। ओके, नाउ इफ दिस इज द कर्नल तो हो गया, चलो कर्नल का डायमेंशन 2 आ गई। अब हमें इमेज निकालनी है। इमेज के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि व्हाट डू यू डू फॉर द इमेज। तो इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं? आपका फंक्शन R4 से R3 पर है, तो हम इमेज के लिए क्या करेंगे? व्हाट वी डू फॉर द इमेज? हाउ डू यू कैलकुलेट द इमेज ऑफ दिस मैपिंग? आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था कि एनी लीनियर मैपिंग is characterized by its value on the basis elements of the domain. तो अगर आप डोमेन की कोई भी बेसिस लेते हो और उस पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, मैपिंग की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, सो दैट्स गोइंग टू स्पैन द इमेज। सो व्हाट डू वी डू इन दिस केस? क्या करेंगे? R4 आपकी डोमेन है यहाँ पे, तो यू टेक अ बेसिस ऑफ R4। मैंने अभी रो वाइज लिखा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो R4 की बेसिस ले लो आप,
तो व्हाट डू वी डू? क्या करें अब हम? अपनी लीनियर मैपिंग को इस बेसिस पे इवैल्यूएट करेंगे। बताओ क्या वैल्यू आती है? R3 में वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी? पढ़ नहीं रहे आप? मुझे सेक्शन 1 ने इसका आंसर इमीडिएटली दे दिया था। चाहे एक या दो लोगों ने दिया, बट दिया था। ओके, आगे -1, -2, -3. नेक्स्ट। -1, 3, 4. आगे 1, 4, 5. ओके, सो ये चार वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इमेज एफ है दैट इज स्पैन्ड बाय दीज 4 एलिमेंट्स। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इससे स्पैन हो रहा है। स्पैन का मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, जनरल लीनियर कॉम्बिनेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेसिस बनाते हैं, आपको इनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट ढूंढने पड़ेंगे। सो हाउ डू यू कैलकुलेट द लीनियरली इंडिपेंडेंट वंस आउट ऑफ दिस? ये जो आपके चार हैं 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है, देन 1 3 4 एंड 1 4 5, 1 3 4 एंड 1 4 5। तो ये चार रोज हैं आपकी। तो इनके इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना पड़ेगा, ठीक है, और सिर्फ रो ऑपरेशंस लगाने हैं, क्योंकि हम वो नहीं चेंज करना चाहते। हम ऐसे ऑपरेशंस लगाएंगे कि हम बेसिस भी साथ में निकाल लें। So if I apply only row operations, what I'm going to get 1 2 3 0 0 0 0 1 1 and 0 2 2. I hope you understand मैं क्या कर रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है, and this further changes to 1 2 3 0 1 1 0 0 0 and 0 0 0. दो स्टेप्स इकट्ठे कर दिए। Again, is it okay? Yes, sir. So what is the rank of this matrix? 2. 2. So what is the dimension of the image? 2. And what is the basis of an image, of the image? And 1 2 3 and 0 1 1. ऑफ कोर्स ये अकेली बेसिस नहीं है, क्योंकि रैंक 2 आया आपका। तो आप इनमें से इन चारों में से कोई भी दो इंडिपेंडेंट ले सकते हो। तो ये दोनों नहीं ले सकते कि ये तो दोनों डिपेंडेंट है। तो ये और ये ले सकते हो, ये और ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। यू अंडरस्टैंड? कोई भी दो ले सकते हो। ऑफ कोर्स द इजीएस्ट वे टू डू इट इज दिस ओनली, कि आप जो रिड्यूस करके आया इन दोनों को ही आप बेसिस का एलिमेंट ले लो, ठीक है, तो ये बेसिस हो जाएगी। ठीक है, सो द डायमेंशन ऑफ द कर्नल इज 2, डायमेंशन ऑफ इमेज इज 2, और रैंक नलिटी थ्योरम भी 2 + 2 = 4 वेरीफाई हो जाती है। तो यू अंडरस्टैंड क्या करा है हमने? कर्नल निकालने के लिए आप सिंपली लीनियर मैपिंग को 0 डाल देते हो, और इमेज निकालने के लिए आप उस लीनियर मैपिंग को डिफाइन करते हो डोमेन की किसी भी एक बेसिस पे, और वो जो बेसिस पे डिफाइन करके वैल्यूज आती हैं वो इमेज सेट को स्पैन करेंगी। उसमें से आप फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स ढूंढते हो। So that is the standard way of finding the dimension and image, dimension and basis of image and kernel. ठीक है? अच्छा, एक और चीज, जो जो ये इमेज एफ होती है ना, इसको हम कॉलम स्पेस ऑफ एफ भी बोलते हैं। ये एक और नाम होता है इसका, मैंने आपको कल नहीं बताया था, कॉलम स्पेस ऑफ एफ। ठीक है, तो कॉल स्पेस ऐसे भी कई बार लिख देते हैं। ये बस वैसे बुक में आप पढ़ लेना, दिस इज अनदर नेम फॉर द इमेज, दैट्स कॉल्ड द कॉलम स्पेस। ओके,
अच्छा, अब दो चीजें हैं और एक मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर और एक चेंज ऑफ बेसिस। ये दो चीजें करनी है, पहले तो हम ये वाली करेंगे और फिर ये करेंगे। तो दैट्स द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस। ठीक है, सिंपल है, छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर भी क्या, छोटा सा टॉपिक है एक। तो इससे पहले हम ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर एंड चेंज ऑफ बेसिस ये चीजें डिफाइन करें, तो मुझे दो तीन डेफिनेशंस करनी है। तो एफ आपकी वी टू यू सपोज कोई भी लीनियर मैपिंग है, ठीक है। तो दो डेफिनेशंस करूंगा, एक डेफिनेशन करूंगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, कोई ये नहीं बताया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। सो लीनियर मैपिंग f from v to u is called linear transformation, ठीक है, if v is some rn and u is some rn, that is mapping is of the form f from rn to rn, m and n are some natural numbers. So अगर आपका v और u rn और rm टाइप का है पर्टिकुलर, ठीक है, एन और एम कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे हमने ये मैपिंग ली थी R3 से R3 with f of xyz is equal to xy0, जो प्रोजेक्शन मैपिंग ली थी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इज द स्पेशल केस ऑफ linear mapping. A linear transformation is a special case of linear mapping. Is that okay? समझ गए? A linear mapping is this, जहाँ पे f आपका rn और rm टाइप का है, ठीक है। तो अगर v आपका इस टाइप का है और u आपका इस टाइप का है, then a linear transformation is called a linear mapping. So it's a special case of linear mapping. Is that okay? सर पिछली स्लाइड दिखाना, एक मिनट। ओके सर। Okay. So you have a special case. Okay. Now एक नेक्स्ट जो है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर मैपिंग, अगेन लीनियर मैपिंग f from v to u is called a linear operator if v is equal to u। अगर v और u बराबर है, सेम है, तो मैपिंग ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो अगेन इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं, f from pnt to pnt जो हमने एग्जांपल किया था डेरिवेटिव वाला, दैट्स अ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। यही अभी जो हमने लिखा था R3 से R3 वाला, ठीक है, जिसमें xyz को हमने xy0 पे मैप किया है, ये लीनियर ऑपरेटर भी है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, दोनों है। सो अगेन, सो यू हैव अ लीनियर मैपिंग। तो लीनियर मैपिंग तो आपका जनरल एफ वी टू यू होता है, ठीक है। फिर देन यू हैव अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होती है Rn से Rm तक, ठीक है, ये स्पेशल केस है। एंड देन यू हैव अ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा f फ्रॉम v टू v, जिसमें ये दोनों सेम होते हैं। और अगर ये दोनों ही हो गए, यानी कि Rn टू Rn हो गया, ठीक है, तो ये लीनियर ऑपरेटर भी हो गया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। सो अंडरस्टैंड, अगर Rn टू Rn हो गया तो वो लीनियर ऑपरेटर भी हो गया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं, इक्वल भी हो गए v और u, और
Rn से Rn भी हो गया, मतलब R का भी हो गया। सो ये जो आपके पर्टिकुलर टाइप की मैपिंग्स है ना Rn to Rn, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होती है। तो ये आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि ये Rn टाइप की है ये दोनों, और ये लीनियर ऑपरेटर भी है। समझ गए मेरी बात? दोनों में फर्क समझ गए, ट्रांसफॉर्मेशन में और ऑपरेटर में? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लीनियर ऑपरेटर एज वेल एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दिस मैपिंग इज बोथ, ठीक है। एनी मैपिंग फ्रॉम Rn to Rn इज बोथ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ लीनियर ऑपरेटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, बट अभी उससे पहले वी विल डिफाइन व्हाट वी नाउ कॉल द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। वी डिफाइन नाउ व्हाट वी कॉल एज द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। तो let f from V to V be a linear operator, and let S is equal to U1 U2 UN be a basis of V। लिखा मैंने U1 U2 UN है, basis of V। Is that okay? दोनों ही V हैं, V be a linear operator, V to V, and let S be a, मैं ये बुक की नोटेशंस फॉलो कर रहा हूँ इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। Let S is equal to U1 U2 UN be a linear, be a basis of V, ठीक है। Consider f of U1, f of U2 and f of UN। Consider these, ये जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ बिलोंग करेंगे, ये कहाँ पे होंगे ये एलिमेंट सारे के सारे? V में होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि V to V मैपिंग है, सो these elements are in V। Because these elements are in V, ठीक है, also, ठीक है, also U1 U2 UN is a basis of V। V के एलिमेंट्स हैं, V की बेसिस है, therefore, ठीक है, so we can write f of U1 as a11 U1 plus a12 U2 plus a1n UN, f of U2 to be a21 U1 plus a22 U2 plus a2n UN and so on, and f of UN, okay, to be equal to an1 U1 plus an2 U2 plus ann UN। Is that okay? Because every element of V can be written as a linear combination of the basis elements। So ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स है ये सारे V के एलिमेंट्स हैं, so they are written as linear combinations of the basis elements। यूनिक है ये रिप्रेजेंटेशन। तो is that okay? Is this step okay? Yes, no? every element of, देखो चलो इसको जनरलाइज करते हैं थोड़ा सा। अगर आपके पास V कोई भी वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और सपोज उसकी कोई भी बेसिस है U1 U2 UN, ठीक है, V की बेसिस है। बेसिस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट होंगे और लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर V कोई भी एलिमेंट है V का, तो आई कैन राइट दिस एज α1 U1 प्लस αn UN। ये तो पता है, where is α1 alpha and they are unique scalars। ये तो बेसिस की डेफिनेशन है। This is the definition of basis, right? You understand? यही यूज किया है बस। That is what we have used। So because of this definition,
ये जो है fu1 can be written as a combination of u1 u2 un, fu2 can be written as a combination of u1 u2 un, and similarly f of un can also be written as a combination of u1 u2 un. Is that okay now? Now is it okay? तो अब क्या होगा, ये जो कोफिशिएंट्स है ना इसके, ये वाले स्केलर्स, इनकी जो मैट्रिक्स बनती है, आई राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स a11 a12 a1n a21 a22 a2n and so on an1 an2 ann. ठीक है, इस n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड आई टेक इट्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्यों लेते हैं वो बाद में बताऊंगा। तो ये जो आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनती है इसको हम नॉर्मली MST या इनमें से किसी एक सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ऑपरेटर F relative to the basis S. This is what we call as the matrix of the transpose of this coefficient matrix is the matrix of the linear operator F relative to the basis S. इसलिए हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं MST मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑपरेटर T। ठीक है, बस ये T लिखा है मैंने F की जगह यहाँ पे। सो ये बुक में आपने नोटेशन ये वाली यूज की हुई है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। So this is called the matrix of the linear operator with relative to the basis S. अगर basis S change हो जाएगी तो ये मैट्रिक्स भी चेंज होगी। So the matrix of the operator depends upon a given basis. The matrix depends on a basis. ठीक है? So is this definition clear? Definition clear है ये? Yes, sir. इसका एक एग्जांपल करेंगे लेकिन आज नहीं, फिर कल करते हैं। आज फिर टाइम हो गया आपका, कल करेंगे।